हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा माहौल है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज दहाई के अंक पढ़ेंगे। अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक। लास्ट क्लास में आपने देखा था यूनिट डिजिट, इकाई के अंक पढ़ा कैसे निकालते हैं, वो पढ़ाई की थी। आज हम पढ़ेंगे दहाई के अंक निकालने के लिए। इकाई का अंक आपको पता है, दहाई का अंक हम बता देंगे, अंतिम 2 अंक आप निकाल देंगे। आज का क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो क्लास के बाद जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, वहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेगा। असाइनमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप असाइनमेंट उठाइए, क्लासेस वाइज असाइनमेंट उसमें डाले हुए हैं। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया था उसी तरीके से डाला हुआ है। प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग है, मिसलेनियस क्वेश्चन अलग है। सारा सेक्शन बनाइए, जो भी दिक्कत हो रही है हमसे पूछिए, मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। देखिए, मेरा कोशिश है कि क्लास में आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा दूँ, क्वेश्चंस कम कराऊँ। क्वेश्चंस कम कराने का रीजन क्या होता है कि क्वेश्चन कम कराने से क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फायदा होगा। मैं क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, आपको लगेगा सर क्वेश्चन तो इजी था, सोल्व हो गया, बात खत्म। नहीं, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, मैं तरीका बताऊंगा, आपको अप्लाई करना है। देखिए, दहाई अंक के बारे में आपको बताया था मैंने सेकेंड क्लास में कि बाइनोमियल का एक चीज़ बताया था, उसका यहाँ पे इस्तेमाल है। और यहाँ पे आप थोड़े से मैजिक भी देखेंगे, कैसे कैसे चीज़ें उलट फिर होती है जो आपके नज़र के सामने थी, आपने नोटिस नहीं किया था, वो हम आपको नोटिस कराने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे कि देखिए, आपके सामने जो चीज़ें आएंगी, कोई भी नंबर आप लिखते हैं, अगर कोई भी नंबर, कल के क्लास में आपने देखा था कि कोई भी नंबर जब आप लिखते हैं तो अंतिम अंक जो होता है ये 0 से 9 के बीच में ही रहेगा, 0 से 9 के ही बीच में रहेगा। अब देखिए, एक बात बड़ा अच्छे से समझिएगा कि अगर हम किसी का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है। तो आप कहेंगे सर स्क्वायर करने का मतलब है कि अगर 42 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हम 40 + 2 लिखेंगे कि नहीं। देखिएगा बहुत ही ध्यान से, 42 का स्क्वायर मतलब 40 + 2 लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताइए कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 बार आएगा, ये 2 बार आएगा, और फिर दोनों मिलकर 2a भी आएगा। क्योंकि आपको पता है, थोड़ा सा स्लो चलूंगा आज। a + b का स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ेंगे, a² + b² मैंने बोला, और बोला 2ab करेंगे आप, ठीक है। अब 2ab को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जब यहाँ पे 1 होगा, वहां से एक स्टेप हम बताएंगे। उसके बाद आपको बीच में कुछ और चीजें हम बताएंगे जिसका अप्लाई करने पे डायरेक्टली सारे तरह के सवाल आप डील कर लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो, तो वहीं से हम बात करेंगे। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इसका बड़ा ही खास मतलब रिश्ता है इसके साथ, और बाइनोमियल का भी रिश्ता, दोनों चीज आपके सामने आएगी। चलिए हम बात कर रहे हैं, जैसे 41 है, 41 का पावर आपको कुछ भी दे देगा, 41 का कुछ भी पावर दे देगा। मैं बात कर रहा हूं जब इकाई का अंक जो है 1 हो जाए, इकाई अगर 1 हो जाएगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसका इकाई हो गया, पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इकाई का अंक 1 होगा, तब हम दहाई अंक कैसे पता करेंगे। इकाई अंक तो आप इसका फट से बता देंगे। आपको बताया हूं, जब इकाई पे 1 आता है तो रिपीटिशन हो जाता है, 1 का हमेशा 1 ही रहता है बेचारा, उसमें बदलाव की कोई प्रवृत्ति है नहीं। तो इकाई स्थान तो आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई स्थान 1 हो जाएगा। लेकिन दहाई कैसे पता करेंगे? अब यहां पे बाइनोमियल आप अप्लाई कीजिए। आपको मैंने बताया था बाइनोमियल के लिए आपको क्या कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। हमेशा यहां जो भी इकाई स्थान 1 होगा तो यहां पे 0 कुछ रहेगा, समथिंग 0। जैसे 41 है तो 40 + 1, अगर 71 रहेगा तो 70 + 1, 171 रहेगा तो 170 + 1, 11 रहेगा तो 10 + 1, मतलब 1 0 तो यहां आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आपको बाइनोमियल में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जो भी पावर होता है, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो जो भी पावर होगा पहले पे पूरा पावर चलाएगा, दूसरा बेचारा ऐसे ही रह जाएगा। अब जब दूसरा लिखेंगे तो ये बोला था मैंने कि यहाँ गुना हो जाता है, ये गुना आता है, ये जो पावर है डायरेक्टली गुना होता है, और पहले का पावर 1 घट जाता है। जो पावर पहले था उससे अब 1 कम हो जाएगा पावर, और जितना कम होगा वो दूसरे पे चला जाएगा। पावर 1 कम किया तो 1 दूसरे पे चला गया। इसी तरीके से मैंने बोला था सारा आप लिख सकते हैं। बोला था आखिरी में क्या बोला था? तो मैंने बोला था जो आखिरी होगा वो बेचारा अंतिम जो दूसरा टर्म है इस पे सारा पावर चला जाएगा। यही बताया था ना, मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं उसके पहले क्या होगा। तो मैंने बोला था जो सेकेंड टर्म के साथ जो होता है वही अंतिम से सेकेंड टर्म के साथ होता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसको आप 1 + 40 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो दूसरा टर्म होगा पीछे से, तो कहेंगे सर 1 के पावर इसका मतलब 72 होगा, 1 कमेगा, इधर से आएंगे तो इधर से बढ़ते जा रहा है। देखिए, तो पहले 72 आएगा, फिर 73, और साथ में क्या होगा तो कहेंगे सर 40 के पावर 1 होगा और ये 73 होगा कि नहीं होगा? इसके पहले कुछ और भी आएगा। इस बात को समझिए, यहां से जब लिखना शुरू करेंगे
बहुत ही स्लो तरीके से चल रहा हूं, आपको डिटेल में, जिनको नहीं पता है, जो नहीं देखे हैं इस चीज को, जिनको समझने में दिक्कत हो रही है, बाइनोमियल का आप क्लास देखिए, आपको समझ में आएगा। और जब तक क्लास आप सोच रहे हैं पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप ये समझिए कि पहला टर्म जो होता है उस पर हम क्या करते हैं, ये पूरा पावर देते हैं, दूसरे टर्म में इसका पावर 1 घटाते हैं और इसका पावर 1 बढ़ाते हैं, मतलब 1 लाते हैं। इसी तरह से अगली बार करेंगे तो 40 का पावर 71 होगा, 1 का पावर 2 हो जाएगा। यहां पे कुछ और आएगा, ठीक है, उसके लिए आपको बाइनोमियल देखना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए कि यहां पे जो चीजें हैं उल्टा करते हैं तो ये भी यही आता है, यही आता है। अब यहां पे जो भी चीज आएगा, मान लीजिए 40 के पावर इतना तो फिक्स है कि आपका 71 आएगा, क्योंकि यहाँ 40 का 2 आएगा पावर यहाँ पे, और 1 का पावर कितना आएगा, तो कहेंगे सर 71। 1 71 हुआ, 72 हुआ, 73 हुआ, 40 जो है 2 है, फिर 1 है, इस तरह से घट रहा है। यहाँ पे कुछ और आएगा, कुछ नंबर गुना होगा, फिर इस तरीके से, इसी तरीके से बात बनेगी ना। तो आप मुझे बताइए कि जब इस तरीके से आप बात बना रहे हैं तो बात बनाइए, तो फिर यहां पे देखिए कि यहां पे स्क्वायर होने के कारण यहां पे 2 जीरो आएगा और कुछ रहेगा, यहां पे इस तरीके से कुछ बनेगा। फिर यहां प्लस है, यहां जो करेंगे तो कहेंगे सर यहां पे 1 जीरो आएगा और कुछ इधर बात बनेगी, ध्यान देना है। ये तो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, हम इसको हटा दे रहे हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिर्फ ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जब इसको जोड़ेंगे तो इकाई स्थान हमेशा 1 मिलने वाला है। ये चीज आपको पहले से भी पता था, यहां पे भी आपने देख लिया। अब बात मैं कर रहा हूं दहाई अंक की, तो यहां पे जो चीज आएगी वो क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर यहां पे जो आएगी सर, ये 70 गुने 73 गुने 40 यही आएगी ना, और इसी का 0 रहेगा, मतलब 73 गुने 4 का जो ये अंक आएगा, गुना करेंगे, इसको आप गुना कर लीजिए, तो 4 तिया 12, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, 0 हो गया, 4 तिया 12, 7 28 से 29, इतना आएगा सेकेंड स्थान पे। इसके पहले जो भी रहेगा इसमें 2 जीरो रहेगा। अब यहां पे आएगा 1, ये जो 2 है ये कहां से आया, तो आप कहेंगे सर 3 को 4 से गुना किया गया था, 3 को 4 से गुना किया गया था, ये 3 और 4 कहां से आया था, तो कहेंगे सर 4 तो ये आपने लिया था क्योंकि 40 इसमें से किया था आपने, और 3 हमारा ये है, तो 4 तिया 12, 2 आ गया, और बाकी जो भी कुछ आएगा वो यहां चला जाएगा। हमें सिर्फ दहाई तक अंक चाहिए, तो अगर ये नहीं भी मुझे मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम इसको इससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा, और इसको जोड़ेंगे किससे, इससे, तो हमारा 2 मिल जाएगा। इसमें तो एक ही अंक है, तो इसका मतलब इसका 2 अंक, अंतिम का 2 अंक 41 के पावर 73 का अंतिम का 2 क्या आएगा, 21 आएगा। ये बात पकड़ में आ रही है, एक बार फिर से देखिए इसको। फैक्टोरियल का जो क्लास है वो आपका कहां पे है, क्लास सेकेंड, नंबर सिस्टम का क्लास सेकेंड में आपको फैक्टोरियल बताया हूं, जिनको नहीं पता आप देख लीजिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि जब इकाई का स्थान का जो अंक है वो 1 हो जाए। आप बोलिए कि सर 171 ले लेते हैं और पावर ले लेते हैं 256, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको किसी भी हाल में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 170 + 1 और इसका पावर कितना लिखेंगे, 256, यही करेंगे, आप करेंगे कि नहीं। आपको यह भी पता है कि इकाई स्थान पे 1 आ जाएगा लास्ट में, इसके पहले जो आएगा वो मुझे बताइए, तो आप कहेंगे सर ये दोनों गुना होता है, ये दोनों गुना होता है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गुना होता है, और जब ये दोनों गुना करेंगे तो एक तो 0 आपको मिलने वाला है, एक तो 0 मिलने वाला है, इतना 170 गुना 256 में एक 0 मिलने वाला है, और इसके बाद जब गुना करेंगे तो 0 अगर हटा दे रहे हैं तो कहिएगा सर 6 को 7 से गुना करेंगे और 42 लिखेंगे, 42 का सिर्फ 2 लिखाएगा। इसका मतलब यही जो 2 चीज है यही डिसाइड करेगा कि दहाई का अंक 2 हो गया और इकाई का अंक 1 हो गया। अब देखिए क्या बता रहा हूं आपको बता रहा हूं, कभी भी इस तरह की चीजें आती है तो जो दहाई का अंक इसका लेते हैं, ये लेते हैं और इसके इकाई से गुना करते हैं और ये देता है दहाई का अंक। दहाई का अंक पता करना है तो इन दोनों को गुना कर लीजिए, और इन दोनों का जो इकाई का अंक होगा, जैसे 7 और 6 को गुना करेंगे तो 42 आएगा, 42 आएगा, 42 का जो इकाई का अंक होगा, मतलब कितना आया यहां पे, तो कहेंगे सर 42 आया, कितना आया 42, तो ये जो है यही दहाई का अंक है। और इकाई का अंक आपको पता है 1 का क्या होता है, 1 का इकाई का अंक क्या होता है, 1, मतलब यहां पे जो रिजल्ट आने वाला है वो ये रिजल्ट आने वाला है। अब आप झट से बनाइए कि अगर यहां पे 41 है, इसका पावर 3 कर दिया तो क्या होगा, जल्दी से बनाइए कि 181 है, पावर यहां पे 89 कर दिया, तो आप कैसे करेंगे, जल्दी से देखिए, पेन भी मेरे हाथ से छूट रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि आप बनाइए, तो कहेंगे सर दहाई का तो 1 हो गया और ये 4 तिया 12 का 2 हो गया कि नहीं हुआ। अब यहां पे बात करेंगे तो कहेंगे इकाई का तो 1 हो गया और दहाई का तो 8 × 9 = 72 का 2,
हम पूरा नहीं करेंगे, हम सिर्फ गुना करने का इकाई, गुना करने के बाद इकाई का अंक लेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? जब इकाई स्थान पे 1 रहेगा तब आप इस तरह के सिचुएशन में सवाल को सोल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर ये पकड़ में आ रही है तो एक सवाल और बनाइए। चलिए 121 का पावर ले लीजिए 750। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग देखने में लगेगा लेकिन ऐसा कंफ्यूजिंग है नहीं है। तो आप कहेंगे सर 750 कर दिया तो कोई बात नहीं, हम तो इकाई का स्थान 1 ले लेंगे, दहाई के लिए किसको गुना करेंगे? इसको इससे गुना करेंगे और दहाई का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये मिल गया आपका दहाई का अंक। अगर आपको थोड़ा सा भी इस पे समझ में आ रही है बात है तो हम आगे बढ़ते हैं। आप बोलेंगे नहीं, मैं खुद बढ़ूंगा आगे। चलिए, तो ये आपको इकाई का अंक जब 1 रहेगा तब आप निकाल लेंगे। अब हम कुछ चीजें आपको दिखाने वाले हैं, जो चीजें आपको पता है आप कलेक्ट नहीं कर पाए हैं चीजें। यहां पे आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो सबसे पहले आपको, अब आगे यहां से आगे का स्टेप बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 से लेकर 25 तक के सारे संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, 1 से 10 तक का आपको पता होगा। मैं 11 से लिखना शुरू करता हूं तो 11 क्या क्या होता है? 21। लास्ट 2 अंक सिर्फ लिखूंगा, 121 का 21 लिखा। अगर मैं 12 लिखता हूं तो कहेंगे सर 44 हो जाएगा। 13 लिखूंगा तो कितना कहेंगे? तो कहेंगे सर 69। 14 का बताइए मुझे आप, तो आप कहेंगे सर 96 होता है। 15 का तो कहेंगे सर 25 होता है। 16 का तो कहेंगे 56। 17 का आप बताइए तो 89। 18 का आप बताइए तो 24। देखते जाइएगा, बड़ा ही मजेदार चीज है, बड़ा ही मजेदार चीज है। अब ये मजेदार कैसे हुआ है, 25 तक क्यों याद रखना, ये सारा चीज आपको बताने वाला हूं, सारा चीज बताने वाला हूं। तो देखिए, इसको जब देखेंगे आप, यहीं से इतना ही मैं लिखा हूं, आगे आप आएंगे हम इस पे। अब देखिए कि 11 लिखा हूं, ध्यान से देखिएगा, 11 जो मैंने लिखा है इसके लास्ट 2 अंक जो हैं 11 स्क्वायर के वो 21 आ रहे हैं। इसी तरह से 18 स्क्वायर के 24 आ रहे हैं। ये आपको दिख गया होगा। अब देखिए कि मैं 25 का लिख रहा हूं तो 25 के पहले एक 24 आता है। 24 का अगर लिखता हूं यहां पे, देखिएगा ध्यान से, 24 स्क्वायर का, तो आप कहेंगे सर ये तो फिर आपका कितना हो जाएगा? 76 होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए, एक थोड़ा सा नीचे आ रहे हैं, 23 का तो कितना हो जाएगा? 29। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। 22 का तो कहेंगे सर 84। 21 का तो कहेंगे सर 41। 20 का तो कहेंगे सर 00। और 19 का तो अब मुझे बताइए 19 का कितना हो जाएगा? तो आप कितना कहेंगे? और अगर 18 का आपको पता है, यहां तक लिखा हुआ है। मैं जो बताने वाला हूं वो अब ये रहा बात आपके सामने कि 24 जो है 50 से तुलना करेंगे हम 24 का, तो कहेंगे सर 24 और 50 से तुलना करेंगे, इसका मतलब आपको 24 से 50 पहुंचने में 26 की दूरी तय करनी होगी। तो आप मुझे बताइए 26 का स्क्वायर का भी यही निकल कर आएगा। आप देखिए 26 का स्क्वायर आपको पता है, 27 का स्क्वायर भी आपको पता है, देख लीजिए यही आएगा। 28 का स्क्वायर भी आपको पता है, देख लीजिए ये दोनों जोड़कर 50 होना चाहिए। यहां देखिए 29 का स्क्वायर भी आपको पता है और 30 का स्क्वायर भी आपको पता है। साथ में अगर 31 का स्क्वायर आपको पता है 961, तो आपको पता है 61 आएगा। ये चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीज आपको पहले से पता थी, पहले से पता थी कि 26 का स्क्वायर में 76 होता है, आखिर में 24 का स्क्वायर में भी होता है। लेकिन ये कैसे रिलेशन है ये आपको नहीं पता था कि कैसे कैसे बात होती है। ये आपको अंतिम के 2 अंक हैं, ये क्या है? इकाई अंक हो गया ये, और ये क्या बताया मैंने? दहाई अंक। आपको पता चला कि अगर 2 नंबर का जोड़ 50 होता है तो दोनों का दहाई और इकाई अंक बराबर मिलते हैं ना। क्या इतना ही सच है कि और भी इसके साथ कुछ है? और भी इसके साथ कुछ है। 100 से इसको आप माइनस कीजिए 24 को। यहां पे मैंने सम बनाया था कितना? 50। अब हम सम बनाते हैं 100। तो 24 के साथ अगर जोड़ आप 100 बनाएंगे तो यहां कितना लिखेंगे? तो कहेंगे सर 72। इसका भी करेंगे 76 का स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा? यही 2 मिलेगा। आप कैलकुलेटर पर चेक करिए। यहां पे बात करेंगे तो कहेंगे सर 77 इसका आएगा, इसका भी कीजिएगा तो आपको यही मिलने वाला, और 78 का भी कीजिएगा तो आपको यही मिलने वाला है। देखिएगा रिश्ता कैसे बन रहा है, इन दोनों का एक साथ रिश्ता बना, इन दोनों का एक साथ रिश्ता बना, और इतना ही नहीं इसके साथ भी यही रिश्ता बन गया। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात होगी कि सर 24 का आप क्यों ले रहे हैं बार बार? 26 का भी तो 100 के साथ रिश्ता ले सकते हैं, मतलब 74। चलिए लीजिए 74 का भी ले लेते हैं, ये भी सेम आएगा। आप यहां से देखिए 78 था, 76
6 हो गया, 79 आ गया ना, दूर चले गए। 79 का ये आ गया, 80 का आ गया, और ये 81 का हो गया। बढ़ रहे थे हम लोग। तो इन सबका जो इकाई का स्थान है, जैसे यहाँ 2 छूटा हुआ है पावर, ये आपका यही इकाई स्थान आता है। और आगे चलें तो आप एक बात समझिए कि अगर हम 50 से जोड़ते हैं, इसके साथ और भी अच्छे अच्छे रिलेशन हैं जो कि उतना ज़्यादा है कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसका मतलब ये क्यों ऐसा होता है वो भी बताने वाला हूं। आपको बस ये ध्यान रखना कि कहीं भी 24 का स्क्वायर आए तो आप उसके जगह पे 26 का लिख दें, कहीं 30 का स्क्वायर आए तो 20 का लिख दें, कहीं 31 का आए तो 19 से काम चला लेंगे हम, कहीं 81 का आएगा तो भी हम 19 से काम चला लेंगे। इसीलिए मैंने बोला था सिर्फ 25 तक का स्क्वायर का आपको जरूरत है, सिर्फ 25 तक का स्क्वायर का जरूरत है। अगर 78 कहीं भी दिख गया आपको तो 78 का आपको नहीं याद है, 22 का तो याद है ना, तो 22 से काम चला लीजिए। जैसे मैंने बोल दिया 172 दिख गया तो आपको किसका लेना होगा, ये अभी आपको नहीं बताया हूं मैं, ये आपको बता रहा हूं कि आखिर हम कब डिसाइड करेंगे किसका लेना और किसका नहीं ले रहा है, कैसे डिसाइड होगा। सिर्फ समझना है आपको, कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बावजूद भी नोट्स बनाना है बनाइए, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं ही बनाना है, लेकिन कोशिश कीजिए दिमाग में रखने के लिए चीज़ों को। दिमाग की जो मेमोरी है, मतलब जीबी टीबी में नहीं है, वो बहुत बड़ी है, तो उसमें बहुत सारे स्टोर हो जाएंगे। अब देखिए आप एक बात बताइए, कोई भी नंबर जो है a प्लस बी के स्क्वायर, में स्क्वायर की बात कर रहा था, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको जो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मिलता है कि नहीं। तो कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला, ये तो हम जानते हैं। तो जानते हैं तो आप मुझे बताइए, ये जो है अगर इसमें मैं एक जीरो लगा देता हूँ, एक को एक ऐसा कुछ बना देता हूँ, जीरो के साथ कुछ एक अंक लिख देते हैं, तो ये स्क्वायर होने पे आपको 2 जीरो दे देगा। माने इससे इकाई और दहाई अंक पर फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 2 जीरो है। अब आते हैं आगे, यहां पे 1 जीरो तो मैंने ले लिया था 1 जीरो के साथ, और इसको 2 से भी गुना कर दिया था। अब यहां b को गुना करेंगे और यहां पे फिर b स्क्वायर है। ध्यान से अच्छे समझिएगा, यहां पे अगर हमको 2 जीरो बनाना है, 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है, तो आपको बताया था जीरो के लिए आपको कितना चाहिए, 5 चाहिए। अगर यहां आप 50 बना देते हैं तो फिर से यहां 2 जीरो आ जाएगा, और जो आपको फर्क नहीं पड़ने देगा इकाई और दहाई के अंक पे, और फर्क सिर्फ पड़ जाएगा इससे। मतलब यही डिसाइड कर देगा क्या होना चाहिए दहाई का अंक, क्या होना चाहिए इकाई का अंक। बात पकड़ में आ रही है। इसका मतलब अब यहां 5 है तो ये सेट हो गया 50। मतलब किसी भी नंबर को अगर 50 प्लस आप लिख देते हैं, कुछ भी x, किसी भी नंबर को, तो आपका जो x स्क्वायर है इसी का जो 2 अंक होगा दहाई और इकाई का अंक होगा, यही डिसाइड करेगा कि पूरे का दहाई और इकाई का अंक कितना होगा। देखिए ये चीजें आपको बहुत कम जगह मिलेगी कि आपको लोग इतने अच्छे से समझा रहे हैं। तो समझिए, मजे लीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। जितना ज़्यादा लोगों को पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। अकेले पढ़ने से फायदा नहीं होता है, विद्या बांटने से बढ़ती है। मैं बांट रहा हूं, आप भी बांटिए। अब आपके दिमाग में हो सकता है किन्हीं के दिमाग में सवाल होगा, किन्हीं के दिमाग में सवाल होगा कि सर अगर माइनस वगैरह करना पड़ा तो। आप सोचिए माइनस करना पड़ेगा तो क्या होगा, करके दिखाएंगे आपको हम, जबरदस्ती की चीजें नहीं है। आप कहेंगे सर 50 माइनस 26 रह गया तो यही रहेगा ना। तो आपको मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि 1 से 25 तक याद रखना है। तो अगर 26 की बात, यही एक टोटल कितना है, जैसे मान लीजिए यहाँ टोटल 26 आ गया, तो 26 को 50 माइनस 24 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे आप। तो फाइनली 26 को आप लिखेंगे 50 माइनस 24, तो ये किस पे डिसाइड होगा, 24 पे डिसाइड होगा। 24 का ही पावर 2 है, यही देगा हमारा इस 26 का इकाई स्थान देगा। लेकिन आपके दिमाग में सर माइनस में घटने की बात आ गई तो घटने की बात कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अब देखिए इस चीज को प्रैक्टिकली, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर में लिया हूं। आप कहेंगे 50 स्क्वायर, मैं कहूंगा ठीक है 50 स्क्वायर। आप कहेंगे -2 गुना 50 गुना 24, मैं कहूंगा ठीक है इतना तक चलेगा बात। आप यहां तक बात लेकर चले गए हैं। आप मुझे बताइए इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको 100 मिलने वाला है, 100 मिलने वाला है कि नहीं। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको 2500 मिलने वाला। ये 100 तो इसके बराबर हो गया। 25 से इसीलिए तुलना करने बोला था कि कुछ भी लेंगे तो 25 से छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब 2500 में से इसको गुना भी करने वाले, माइनस भी करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ये कब जाकर आपको धोखा देगा, कब नेगेटिव बनेगा, जब इसको आप इसके आधा से बड़ा ले लेंगे, इसके आधा से बड़ा ले लेंगे। समझिएगा, इसके आधा से बड़ा ले लेंगे।
और हम आधा से बड़ा कभी जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है कोई भी नंबर होगा अगर 25 से बड़ा हुआ तो उसको 50 में माइनस करके छोटा कर लेना है। जैसे अगर 48 दे दिया आपको तो आपको 50 - 2 लिखना है। अब ये कभी बड़ा होगा? 50 यहां पे है, यहां 25 होगा, तभी दोनों आपस में कटेगा। मतलब ये जब भी होगा किसी वैल्यू में 25 रहेगा तो 25 का आपको पता है, तो ये क्या हो सकता है यहाँ पे 24। जब ये 26 हमको चाहिए होगा तो 24 लिखेंगे, यहाँ पे 45 चाहिए होगा तो 5 लिखाएगा। अब बात करते हैं कि 50 से ऊपर का नंबर रहेगा तो आपको मैंने क्या बताया? आपको मैंने यही बताया कि हमें किसी भी हाल में 2 जीरो बनाना है। 2 जीरो बनाने के लिए एक चीज और देखिए, और उसके बाद आप 2 जीरो खट से यूं बना लेंगे चुटकी में, आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या दिया हुआ है। मैंने बोला 76 रहेगा, तो आपको क्या करना है? आपको 50 + 26 आप लिख के बना सकते हैं कि नहीं? 2 जीरो यहां से मिल जाएगा ना, 2ab में 2 × 50, क्लियर। लेकिन कहेंगे सर आप तो 25 तक बोले थे रटने के लिए, 25 तक याद करने बोले थे, 26 क्यों हम याद करें? हम नहीं याद करेंगे, कोई बात नहीं। आप 26 नहीं याद कीजिएगा तो 100 - 24 तो लिख सकते हैं इसको, और इसमें तो आराम से 2 जीरो है ना, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 जीरो आ जाएगा, और जब इसको 2 × 100 × 24 करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा। हमें ये 2 ही जीरो चाहिए था, हमें 2 जीरो मिल गया। तो इसका मतलब यही इकाई इसका स्थान डिसाइड कर देगा। और अब देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है, तो कहेंगे सर ये बड़ा, ही माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो हमें फाइनली 2 जीरो के साथ ही जोड़ना ही पड़ेगा, तो हमारा इकाई का अंक कोई बदलने वाला नहीं है, सेम का सेम रह जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, आप कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा। अब आप समझ लीजिए इस बात को हम क्या बता रहे हैं कि कोई भी नंबर मिलेगा उसको 50 के प्लस माइनस में लिख दीजिए, 100 के प्लस माइनस में लिख दीजिए, 150 के प्लस माइनस में लिख दीजिए, 200 के प्लस माइनस में लिख दीजिए। अब क्या आप ये नहीं कर सकते 250 के, मतलब 5 का ही मल्टीपल या 50 का ही मल्टीपल लेके चलना है। जैसे 1784 आपको दे दिया तो आप कहेंगे सर 1784, इसको हम 1800 - 16 लिख देंगे। बिल्कुल यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इसको 1800 - 16 लिखेंगे आप। बात पकड़ में आ गई क्या मैं बोल रहा था? चलिए अब यहां से हम बात करेंगे, कुछ सवालों का सिलसिला शुरू होगा। उसके पहले आपको बता दूं कुछ चीजें जो मैंने लास्ट क्लास में यूनिट डिजिट में बताई थी, वो यहां भी आकर आपका काम करने वाला है। जिस तरीके से मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया था, मेरा हर एक क्लास लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो थोड़ी सी आप शुरू से क्लास को देखेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। मैंने आपको एक बात बताई कि भैया जो जितना ऑड नंबर है, 5 को मैंने हटा दिया था वहां से, याद है ना? कल के क्लास में आपको मैंने 5 को हटाया था, 3 7 रखा था और एक 9 था, यही 3 अंक था। और मैंने बोला था ये तीनों जाकर 1 पे दम तोड़ देता है, याद है कि नहीं? तीनों जाकर 1 पे दम तोड़ देता है, मतलब 1 के बाद ये रिपीट मारता है, और मैक्सिमम कितने बार में रिपीट मार देता है? 4 बार में। ये भी बातें आपको बताई थी। जो इवन नंबर हैं, 2 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 4 हैं, इसके बारे में बताया था कि 6 पे दम तोड़ देता है सारा, और मैक्सिमम जो रिपीट करने के लिए जितनी बार चाहिए वो 4 होती है। ये याद है कि नहीं है? भूल गए? इसका मतलब आपको स्क्वायर करना आ गया, तो पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप किसी भी हाल में इस तरीके से पहुंच जाएंगे। इसका मतलब पहले हम इसकी बात करेंगे, इसकी इसलिए बात करेंगे क्योंकि इकाई स्थान पे अगर आप एक बना लेते हैं तो आपको पता है उसके बाद आपको सवाल को कैसे चेंज करना है। तो ये 3 है जो इकाई स्थान पे 1 देगा। आप कहेंगे सर ये तो 2 ही बार में 1 दे देता है, ये 4 बार में देता है, ये 4 बार में देता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं, रोकते हैं, बोलते हैं भाई पहले तुम आ जाओ लाइन पे, इसको लेते हैं। ठीक है, एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, आपको मजा आएगा। जब एक बार की आदत लग जाएगी तो 2 बार करेंगे, 2 बार की आदत लग जाएगी 3 बार करेंगे, और जब एक सवाल करेंगे तो आपको गुना करने का एक तरीका बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। देखिए अब सवाल ये है कि 49 नहीं लूंगा, 149 भी नहीं लूंगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 139 लेते हैं। आपसे पूछ देगा इसका 748 पावर जो है, अब आपको बताना इसका दहाई अंक क्या होगा। तो याद कीजिए इसको अगर स्क्वायर कर दिया आपने, ध्यान दीजिएगा, तो बेचारा दे देगा आपको कितना? 1, इकाई स्थान पे 1 देगा, लेकिन 139 का स्क्वायर आप कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभी जो बताया मैंने कि अगर इसका जो इकाई स्थान कौन डिसाइड करेगा, तो कहेंगे सर 150 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो इसका इकाई स्थान यही तो डिसाइड करेगा। डिसाइड करेगा कि नहीं करेगा? मतलब 9 एक ऐसा संख्या इकाई स्थान पे आने के बाद होता है कि इसको जैसे ही माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही माइनस करेंगे आपको इकाई स्थान 1 मिलने वाला है, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान 1 ही रहेगा।
तो इसका मतलब इसका स्क्वायर करना होगा आपको। स्क्वायर करने के लिए पावर को इतना बटा 2 करेंगे और इसको 2 करेंगे। ये चीज़ आपको डिटेल में बता दूं मैं। इसको क्या लिखेंगे आप, तो कहेंगे सर 150 माइनस 11 और इसको स्क्वायर करेंगे और इसका पावर जो होगा फिर से वो इसको 2 से भाग देने पर लिखते हैं। 2 तिया 6, 2 7 14, 2 4 8 लिखते हैं कि नहीं। ये चीज़ें समझ में आ रही है। ये के पावर अगर कुछ है, मान लीजिए 20 है, मैं फॉर्मूला से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इसको आप कहेंगे a का स्क्वायर और 2 को कितना से गुना करेंगे तो 20 आएगा, तो कहेंगे सर 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 को भी लिख सकते हैं ऐसे। तो लेकिन बड़ा नंबर है तो आपको तो पता नहीं चलेगा, यहाँ तो डायरेक्टली 10 पता चला था, तो 2 से इसको भागा दीजिए, जो बचा ये लिख देंगे और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और पूरे का पावर 10। मैंने 2 को ऐसे कर दिया। जैसे ही आप ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हट जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। ये पकड़ में आ रही है बात। तो यहां पे आपने ये लिख दिया। अब मुझे बताइए, इसका जो स्क्वायर की बात है जो अभी बताई थी अलग से, वो इसीलिए बताई थी क्योंकि यहां से 11 का जो स्क्वायर होगा वो 121 आपको देगा और हमें तो आखिरी 2 अंक से मतलब है। कोई फर्क पड़ता है यहाँ क्या रहे, तो कहेंगे नहीं सर, आपको लिखना है लिख लीजिए। तो 374। अब इसका बताएंगे आप, अभी बताया था मैंने आपको, मैंने क्या बोला था, इकाई का स्थान इकाई वाला 1 रह जाएगा। अब दहाई वाला के लिए मैंने बोला था इसका दहाई लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, तो ये आपका हो गया अंतिम का 2 अंक। आ रहा है मजा। देखिए ऐसा है, पढ़िए लिखिए, नवाब बनेंगे ना तो पढ़िए लिखिए थोड़ा सा। वो नहीं कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, एक कहावत है। क्लियर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप 11 पे बदल दिए। एक एग्जांपल इस पे और करेंगे। मान लेते हैं 729 आ गया और इसका पावर दे दिया 350। हर तरह के सवाल करने वाले हैं, मुझे खुद नहीं पता एक क्लास में खत्म होगा कि क्लास और इसके लिए लगेगा, लेकिन चलिए देखते हैं कहाँ तक खींच पाते हैं। 1 घंटा से ज़्यादा कोशिश नहीं करूंगा आपको क्लास देने के लिए, लेकिन हाँ अगर 1.25 घंटा में पूरा खत्म होगा तो क्लास 1.25 घंटा का रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपको यहाँ पे फिर से आपको मिल रहा है 750 माइनस 21। आपको मैंने क्या बोला था, बस यही नजर रखना है कि ये 750, 700, 800 मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है वो कितना दूर है 50 से या फिर 100 अपने बगल वाले 100 से। किसी भी हाल में ये 25 के इर्द गिर्द ही रहेगा और 25 से छोटा ही रहेगा। ये इतना ही मटकना है, क्योंकि जहां 25 से बड़ा हो जाएगा तो हम अगले वाले के से तुलना कर देंगे। अब देखिए खुद 1 से 50 के बीच में कहीं भी अगर बीच में यहाँ 25 अगर आ रहा है तो अगर इधर मिला तो हम इससे तुलना कर देंगे, इधर मिलेगा तो हमको पता है 100 से अगर 200 के बीच में कहीं भी आएगा, अगर 150 यहाँ पे आता है बीच में, अगर इससे इधर होगा तो हम इससे तुलना कर देंगे, इधर होगा इससे तुलना कर देंगे, ज़्यादा बगल में रहेगा तो इसी से तुलना कर देंगे। आप कहेंगे सर 200 से 250 के बीच में आएगा तो 225 ही तो होगा बीच में पक्का, तो अगर इससे थोड़ा सा कम आएगा तो इसके साथ ले लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो इसके साथ ले लेंगे। किसी भी हाल में ये आपका 25 से बड़ा नहीं होने वाला है। 25 मैक्सिमम जाएगा कब, जब 25 रहेगा तो, और उसका भी बताऊंगा मैं। तो आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने बोला कि यहाँ जो है आप इसको लिखेंगे 750 माइनस 21 और इसका पावर आप लिखेंगे 2 गुना 175। इसको मैंने कर दिया 2 गुना 175। अब मुझे बताइए 21 का स्क्वायर करने पे कितना आता है इकाई का स्थान 2 को, अंतिम 2, तो कहेंगे सर 41। तो 41 कहाँ से कहाँ तक बात हो गई, यहाँ से यहाँ तक बात हो गई, स्क्वायर का मैंने बात किया। अब यहाँ पे कितना है 175। अब बताएंगे आप तो कहेंगे सर यहाँ 1 हो गया और यहाँ पे क्या बताया था आपको, इसको गुना करके जो लिखेंगे जो, और ये कितना बच गया 0 बन। आ रही है बात। आपके दिमाग में एक सवाल होगा सर बार बार आप 2 गुना कर दे रहे हैं, जरूरी थोड़े कि 350 दे, 351 रहेगा, है ना, 351 रहेगा, तो चलिए 351 कर दे रहे हैं इसको। मैंने क्या बोला कि 729 का पावर 350 नहीं रहेगा, 729 का पावर 351 रहेगा। क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैंने बताया है 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या जिससे किसी को भी भाग करेंगे और अगर शेष बचा तो सिर्फ 1 बचेगा। बताया था ना मैंने, याद है। तो आप मुझे बताइए आपको मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 350 नहीं है भाई, कोई बात नहीं 350 नहीं है। 350 था, आपको लग रहा था सर बार बार 2 से काट दे रहे हैं, नहीं कटेगा तो आप क्या लिखेंगे इसको, तो कहेंगे सर 729 के पावर 350 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना। प्लस 1 क्यों, क्योंकि हमको इसको सम बनाना है तभी हम 2 से काट पाएंगे।
तो आप मुझे बताइए, आपको याद है कि नहीं, ए के पावर m प्लस n तभी होता है जब ए के पावर m गुना ए के पावर n हो। इन दोनों का आपसी का रिश्ता चलता है। अगर बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, तो पावर जुड़ जाता है। अगर पावर जुड़ा हुआ है एक ही आधार पे, तो दोनों का हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर याद रखना है तो ये भी याद रख लीजिए कि अगर a के पावर m है उसका भी पावर n है तो पावर गुना हो जाता है। अब मुझे बताइए इसको आप क्या लिखेंगे, तो इसको कहेंगे सर 729, देखते जाइएगा, 350 गुना 729 और 1। इसका मैंने निकालना अभी बताया था ना, क्या आया था, याद है, 0 और 1। क्या आया था, 0 और 1। क्यों आया था 0 1? अब इसको आप जवानी भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कितना लिखना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, यहां पे ये 21 हो जाएगा, 750 में माइनस करेंगे तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 41 हो जाएगा, और यहां जो भी काटेंगे 2 से इकाई स्थान 5 बचेगा, है ना। जीरो वाला चीज को जब भी काटते हैं 2 से इकाई स्थान 5 देता है, फिक्स है ये, है कि नहीं। तो 5 देता, और इस 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 20 आएगा। एक तो आपका आना ही है। तो इतना गुना क्या हो गया, 729। अब आप कहेंगे सर इसको इससे गुना करेंगे, नहीं, इसको तो आपको करना ही नहीं, ये तो 2 ही अंक से आपको रखना ही है। तो ये कितना हो गया, 29। अब बताइए कोई फर्क पड़ा आपको कि मैं पावर को इवन रखा कि क्या रखा? कोई फर्क नहीं आपको पड़ा। अब बात करते हैं कि सवाल अगर 9 रहा तब तो आप बना लेंगे, 9 पे आप बना लेंगे, लेकिन अगर सवाल 9 नहीं रहा तो क्या रहेगा? तो आपको मैंने बताया था कि अभी हम जो बात कर रहे हैं तब बात कर रहे हैं जब इकाई मतलब जो रिपीट कर रहा है वो आखिर में 1 पे जाकर लौट रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, मतलब ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विषम संख्याओं की। जब इकाई स्थान क्या हो जाए, विषम हो जाए। तो मैंने 1 का बता दिया आपको, 9 का बता दिया। अब आप 7 या 3 किसी को भी आगे लेके चलिए 7 को लेते हैं, 3 बेचारा छोड़ देते हैं, छोटा है, उसको बाद में भी निपट लेंगे, है कि नहीं। छोटे लोगों से हम लोग बाद में निपटते हैं, पहले बड़े लोगों से निपटते हैं। तो देखिए अब 127 आपको दे दिया और पावर दे दिया 432। बनाइए इसको। तो आप सोचेंगे सर यहां पे स्क्वायर करने से आपको फायदा नहीं मिलने वाला है क्या? मिलेगा फायदा? नहीं मिलने वाला फायदा। चलिए ठीक। तो आप कहेंगे कि सर इसको, इसका मतलब हम 100 क्या करेंगे, 50 माइनस 23 लिखेंगे कि नहीं, 432। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब इसको 23 लिख दें, और पावर तो हमें 2 करना है, देखिएगा ध्यान से। और फिर आपको क्या करना है, 2 पावर किए तो यहां से 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 23 का जब स्क्वायर करेंगे आप, तो आपको याद है 29 आता है आखिरी में। आखिरी क्या होता है, 29। मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा और बात क्या होगी, 29 की। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, सर अब तो 29 आ गया, अब क्या करें? अब क्या करें? तो यार 29 को भी तो आप लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं कि नहीं। आपको बताया था ना मैंने, जोड़कर 50 आता तो इकाई स्थान बराबर होता है। तो 29 का स्क्वायर करेंगे अगर, क्योंकि इसको फिर से स्क्वायर करना है आपको पता है ये 4 बार में रिपीट मारता है, मतलब इसको आप फिर से ऐसे लिखेंगे और यहां पे कितना आ जाएगा, 108। अब बताइए 29 का स्क्वायर क्या देगा, जो 21 का स्क्वायर देगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 41। तो यहां आ गया 41। अब इसको तो आप पता लगा ही लेंगे, ये 1 हो गया और ये 8 आएगा इसके साथ, और ये 32 का 2 हो गया। आपको सब चीज बता रहा हूं मैं, सब कुछ बताऊंगा। आपके दिमाग में तब पिछली बार जो बताया था 9 पे, उसमें आपको लग रहा होगा कि सर 19 का अगर बताते मतलब 519 होता तब कैसे निकालते, अगर क्योंकि बार बार 1 आ रहा था माइनस करने पे ही, तो 19 आएगा तो कोई दिक्कत ना, आप 19 का स्क्वायर इसको बोलेंगे ना। मान लीजिए 220 रहा तो 19 का पावर 110 ऐसे कर देंगे, है ना। 519 को आप 500 प्लस 19 लिखेंगे तो 500 से कोई मतलब नहीं, बचा 19 के पावर 220, तो 19 का पावर 2 बचा 110, और 19 का पावर 2 कितना होता है, 61 का पावर 110। अब यहां से कर दिया आपने 1 और 0, इसको इससे गुना करेंगे, है कि नहीं। तो आप देखिए 9 का ये देखा, आपको यहां पे एक चीज आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि इसमें 4 पावर करना है। तो आपको इसको 2-3 तरीके से बताऊंगा मैं, क्योंकि यही आपका चीज है जो 3 पे भी एग्जैक्टली काम करेगा। आप बताइए कि अगर मैं एक लेता हूं 1, चलिए ऐसे कर देते हैं 417 ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पे 420 की जगह 421 ले लेते हैं। 4 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। देखिए अब थोड़ा सा
इसमें और ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक लगाएंगे? आपको पता है इसे 2 बार पावर करना पड़ता है, क्योंकि हमें 1 बनाना है। 1 तक पहुंच गए तो हमारा हिसाब खत्म हो जाएगा। 1 का हम आपको बता दिए हैं, 1 तक आपको किसी भी तरीके से इसका पावर 1 बनाना है। तो पावर 1 बना लेंगे तो आप बताइए कि 7 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 होता है, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 होता है। मतलब अगर इकाई स्थान पे 7 या 3 आया तो बात एक ही होगी। 50 वाले में माइनस करेंगे 100 में, जैसे यहाँ 400 + 17 लिखेंगे। अगर 37 रहता तो 400 + 13 लिखते। 13 को भी स्क्वायर करते तो क्या आता है? 450 मतलब -13। तो 13 का भी स्क्वायर करते तो 9 आता। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तब जाके 1 आएगा, है ना। तो 4 बार तो आपको करना ही होगा। तो सबसे पहले यहां से 4 से इसको हटा के बात खत्म कीजिए। शेष जो भी है उसको साइड कीजिए। जो सबसे ज्यादा काम जिसमें आपको पड़ेगा लिखना करना, वो यही सवाल होगा। कहां पे? जब पावर में बेस जो पावर है इसको 4 से भाग देने पे शेष 3 बचेगा। अभी तो 1 बच रहा है ना, 3 बचेगा तो सबसे ज्यादा काम आएगा आपके सामने। तो पहले 1 की बात करते हैं। तो आप देखिए कि इसमें क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर इसको पहले आपको क्या करना है कि इसको 4 के मल्टीपल में बचाना है, बाकी सबको साइड करना है। तो 4 के मल्टीपल में बचाएंगे तो क्या लिखेंगे? 420, यही 4 से कटता है, और यहां आपका क्या हो जाएगा? गुना 417 और पावर 1। अब बताइए कि 420 तो 4 से कट रहा है, 420 4 से कट रहा है ना, तो डायरेक्टली इसको 4 से काट दीजिए, या फिर चलिए एक स्टेप हाफ हाफ करते हैं। तो आप मुझे बताइए, इसको तो आप 17 का स्क्वायर लिख देंगे, और जैसे ही स्क्वायर लिखेंगे तो इसका पावर आपने आधा ले लिया तो आधा हटाइए वहां से। अब यहाँ बचा 417, इसको आप 17 भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमें इकाई स्थान से मतलब पावर 1 है, हमें इसमें कुछ नहीं बदलाव मिलेगा। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे सर 89 आएगा। इकाई स्थान 89 आएगा, अंतिम का 2। और इसको स्क्वायर फिर से आपको करना पड़ेगा 1 बनाने के लिए, फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 105। अब यहाँ पे 17, ये ध्यान देना है, ये जो चीजें हैं यहां से आ रही है 417। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो 417 समझते जाएगा, ये वही आ रहा है, इसमें मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। अब यहां से जो बात करेंगे तो आप बताइए 89 किसके नजदीक है? 100 के नजदीक। कितना नजदीक? तो कहेंगे सर 11 नजदीक है। इसका मतलब 11 का स्क्वायर ही इसका इकाई और दहाई डिसाइड करेगा। 11 का स्क्वायर में 21 आ जाता है आखिरी 2 अंक में, 21 का पावर 105 हो गया, और यहां से आ गया 417। अब मुझे बताइए कि 21 का पावर 1 का ये नहीं निकाल लेंगे? 5 दूना 10, 01 गुना 417। 417 का मैंने बोला था ये भी भूल जाइए। तो 17 गुना 0 ये कितना आ गया? 17। पकड़ में आ रही है बात? कैसे करेंगे? पावर अगर 1 बच जाता, देखिए 4 से पावर कट जाता तो अलग बात है। अगर पावर 1 बच जाता तो आपको ये करना होगा। अगर पावर 2 बचेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। हम सारे तरह के सवाल करेंगे, बिना पावर वाला भी कर लिया जहां पे कुछ नहीं बचता, 4 से भाग देने पे 1 शेष बचा है। अगर 2 शेष बच गया, मान लेते हैं शेष 2 बच गया, चलिए 1-2 सवाल यहां से उठाएं आपके असाइनमेंट से। जैसे देखिए 37 नहीं, ये 3 वाला है। दो वाला नहीं यहाँ पे लिखा हुआ कहीं भी। चलिए 37 का पावर हम कर देते हैं 482। ठीक है, यहां से कितना बचेगा? 2। याद है आपको बताया था जब डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था तो कि 4 से अगर किसी को आप भाग दे रहे हैं तो जो चेक करने का नियम है, जब चेक करने जा रहे हैं जो शेष दे रहा है चेक करने समय वही पूरे को भाग देने पे शेष मिलेगा। ऐसा बताया था कि नहीं? याद है? भूल गए? याद है। तो आप मुझे बताइए कि 37 की पावर 482 है। 37 की पावर 482, आप इसको सिर्फ भाग करेंगे 4 से। अगर आपको पता चल गया 2 बचने वाला है तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 37 की पावर 480, और ये जो शेष वाला पार्ट है इसको आप बाहर करेंगे। बताइएगा। वो मतलब कुछ ऐसा ये है ना क्लास की, मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस, याद रखना है। अगर मजा नहीं आया तो पैसा वापस। अब ये बात बताइए, ये जो 37 है किसके करीब है? तो कहेंगे सर 50 के करीब। तो करीबी रिश्ता है तो 13 के साथ, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे इसको, और 1 का स्क्वायर किया तो 240 आ गया। ये तो बेचारा 37, इसका भी करीबी रिश्ता 13 के साथ है तो ये भी 13 का स्क्वायर होगा ना, दोनों साथ। अब 13 का स्क्वायर 69 देगा, जो कि 240 के साथ रहेगा, और ये बेचारा 69 यहाँ पे फिलहाल अकेले चलेगा थोड़ी देर। हमें सिर्फ 2 अंक की ही बात करेंगे, उससे ज्यादा हम बात ही नहीं करेंगे। 69 किसके करीब है? तो कहेंगे सर 19 के करीब, 50 के करीब है, 19 जोड़ने पे आता है। तो 19 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे सर 61, और पावर तो आप स्क्वायर किए तो 2 बच गया तो 120, और यहाँ कितना है 69। अब बताइए ये
इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये 1 तो है ही, और ये 69, और ये कितना हो गया 69। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर बार बार 01 आपका क्यों आ रहा है? बार बार 01 इसलिए आ रहा है कि कुछ भी लिख दे रहा हूं तो आ जा रहा है। अब ये कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। अब देखिए कोइंसिडेंट हो सकता है यहां से हटे, क्योंकि अभी जो सवाल लिखने वाला हूं इसमें शेष 3 बचेगा और ये आपको मजा देगा। 37 टू द पावर 37 आपका असाइनमेंट में भी है, तो इसी को हम कराते हैं 37 टू द पावर 37। यहां पे देखिए नहीं 37 टू द पावर में एक शेष बचेगा, 39 कर दे रहे हैं। एक और आपके 27 टू द पावर 129 नहीं 39 कर देते हैं, ठीक है। 37 टू द पावर 39 अब बनाइए इसको। तो आप मुझे बताइए 37 जो है इसका आप 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 36 आएगा, और बचेगा कितना? तो कहेंगे सर 3। तो ये तो आप पहला स्टेप कर लिया आपने। अब बताइए 37 13 के करीब है, अच्छा ये 36 होगा ना, 13 के करीब है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और फिर ये रह जाएगा यहाँ बेचारा 18। और ये 37 जो है इसको आप फिर से लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा, क्योंकि आपको बताया है कि स्क्वायर वाला आपको हेल्प करता है, स्क्वायर वाला ही तोड़ना है, स्क्वायर में करके ही तोड़ना है, तो इसको फिर से तो ऐसे लिख सकते हैं आप। और 37 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, तो ये कितना दे देगा 69, और ये कितना हो गया 37। ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ी। और यहाँ पे 69 का पावर कितना हो जाएगा 18, और 69 का पावर जो 18 है ये 69 50 के करीबी है, क्या है 50 के करीबी, तो 19 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, और यहाँ पावर कितना बचेगा 9। अब आपके सामने जो ये चीज़ें आई हैं इसी चीज़ के लिए मैंने गुना वाला चीज़ बताया था कैसे गुना करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 51। देखिए अब इसको गुना कैसे करेंगे, तो यही बता रहा था आपको। इन दोनों को गुना करेंगे, यहां से आगे स्टेप यहां लिख रहे हैं, इन दोनों को गुना करेंगे तो इकाई स्थान 9, दहाई के लिए मैंने बोला था दोनों नजदीक वाले को गुना कीजिए, तो 6 एकम 6, और इसको गुना कीजिए 9 5 45 से 6 एक कॉमन क्या हो गया 1, बाकी बात नहीं करेंगे, कॉमन का 1 लिखा 5 उड़ गया हवा में। अब इतना गुना आ गया 37। अब 37 का 9 गुने 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 का 3, बाकी बचा 6। अब इसके बाद करेंगे 9 3 27, और 27 7 कितना हो गया 24, और 6 कितना हो गया 30, और ये क्या हो गया ऐसा कुछ हो गया। आया मजा? थोड़ी थोड़ी करके आप बहुत पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहिए, रिजल्ट दीजिए, नौकरी वोकरी कीजिए, शादी वादी कीजिए, आगे तो आप समझदार हैं, कर लेंगे आगे ना। चलिए आगे अब 3 का थोड़ा सा सवाल करते हैं, क्योंकि 3 और 7 का रिश्ता एक ही जैसा था, 3 को नहीं छोड़ना, बेचारा साथ में चल रहा था। तो देखिए एक सवाल है 23 टू द पावर 543, और ये ही सवाल आपका ऐसा है। इसके बाद कुछ बताऊंगा छोटे छोटे चीज, ठीक है। तो अब बनाइए इसको, तो कैसे करेंगे, तो कहेंगे सर 23 है ये तो 29 बन जाएगा स्क्वायर करने पे, लेकिन उसके पहले क्या ये स्क्वायर के लिए तैयार है, तो कहेंगे सर नहीं। और मैं बोला हूं 3 रहे 7 रहे तो आपको पावर 4 के मल्टीपल में बचा के रखना है, तो इसको 4 के मल्टीपल में बचाएंगे तो कितना शेष बचेगा 3, तो 3 को पहले ही आप साइड कर दीजिए। अब जो बचा वो कितना बचा, तो कहेंगे सर 540, ये 4 का मल्टीपल हो गया ना, क्योंकि 2 बार ये टुकड़ा में आएगा। आप स्मार्ट हैं तो आप कहेंगे सर ये 29 हो जाएगा, 23 का क्या हो जाएगा 29 होगा ना। अब 29 जैसे ही इसका हो गया 23 का स्क्वायर 29 हो जाएगा, 29 हो गया तो उसका फिर से स्क्वायर करेंगे, तो 29 तो 50 के नजदीक है, कितना नजदीक है 21, मेरे साथ कीजिए कैलकुलेट, तो 21 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, मतलब 41 का पावर कितना हो जाएगा, तो इसको 4 से भागा दे रहे हैं, कितना का 4 से भागा देंगे तो 100, कितना 1 और 2 100 कितना आएगा 1 2 और 5 125 आएगा क्या, पता नहीं कितना आएगा देखते हैं, नहीं 135 समथिंग आएगा कुछ जो भी है। तो जुबानी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं ऐसे तो दिमाग में ये कीजिए, लेकिन आपके साथ साथ मैं थोड़ा सा फास्ट नहीं चल सकता हूँ क्योंकि मुझे सबको देखना पड़ता है। बहुत लोग का आता है शिकायत कि सर थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा और स्लो चलिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई। अच्छा यहाँ पे 3 का पावर का तो कोई नियम है नहीं, आपके लिए बताया नहीं, मैं तो बताया हूँ 2 के पावर का हर बार, और 1 का पावर का आपको पता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं। अब देखिए 23 का स्क्वायर क्या देगा आपको 29 देगा, लास्ट का 2 अंक, और इसका फिर से स्क्वायर आपको करना है, उसके लिए इसको फिर से आपको कितना करेंगे 135। अब अगर ये आप कर रहे हैं तो आप बताइए ये कितना देगा, तो कहेंगे सर ये 29 देगा और ये 23। आप चाहें तो इन दोनों को यहीं पे गुना करके 2 अंक रख सकते हैं, चाहें तो आखिरी में गुना कीजिए।
लेकिन 29 जो है ये 21 के बराबर देगा, इकाई का और दहाई का अंक देगा कि नहीं देगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 50 होता है। 50 से कितना कम है, मैंने बोला 25 से जैसे ही ऊपर हो तो 50 से माइनस कर लीजिए उसको, कितना ऊपर है तो पता चला 21 ऊपर है, तो 21 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और 21 का स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 41। क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा 41, तो 41 के पावर 135। अब इन दोनों को यहीं से गुना कीजिए, 9 3 27 बचा 2, 9 दूनी 18, 2 20 और 3 दूना 6 26, 6 आ गया। यहां से क्या आ गया 1, और ये 5 और 20 का 0 1, और ये हो गया 67, और ये आ गया 67, और ये हो गया बात यहीं पे खत्म, खल्लास। अब देखिए एक सवाल और ले रहे हैं, 113 और इसका पावर हम कर दे रहे हैं 64। चलिए इसको जल्दी से बनाइए, कैसे करेंगे। अब देखिए 4 से पूरा कट रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं सोचना है। तो कहेंगे सर 13 यहाँ पे कर दे रहे हैं ऐसे, और 13 का 69 हो जाएगा। ध्यान दे दीजिएगा, 69 19 ज़्यादा है 50 से, तो 19 का कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। और इसको 2 बार हो चुका है, तो 2 बार यहाँ हो गया, 2 बार यहाँ हो गया, तो 4 से भाग दे देंगे और कितना हो जाएगा 32, और 16 दूनी 16 4 64 होता है ना। अब इसको हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 36, और हो जाएगा 6। इस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। अब इसके बाद जो चीज़ें बची है, वो छोटी छोटी चीज़ें बची है, वो आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ऑड का मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ। 2 4 6 8 नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे कुछ और अभी बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं कि भागना है, भागने की जल्दी आपको बहुत रहती है, घर ही तो जाना है और घर ही में तो हैं, तो फिर अब भाग कर कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं। चलिए रुकिए अभी थोड़ा देर और। चलिए देखिए, अगर सवाल इस तरीके से दे दिया आपको और इसका पावर कुछ भी पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर पावर कुछ भी दे दिया, ठीक है, इकाई स्थान पे किसकी बात कर रहा हूं, जब बात कर रहा हूं जब इकाई का स्थान क्या हो 5 हो, इसकी बात हो रही है। आपका 1 का बता दिया, 9 का बता दिया, 7 का बता दिया, 3 का बता दिया, अब 5 की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि इसका जो इकाई स्थान है इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, आपको इसके इकाई स्थान पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसके इकाई स्थान पे और इसके दहाई स्थान पे ध्यान देना है। इसका दहाई स्थान देखिएगा, अगर ये विषम संख्या रहा और ये विषम संख्या रहा, एकदम बहुत अच्छे से समझिएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पावर सम या विषम, वो जैसे आपको समझना है। मैं बोल रहा हूं अगर ये विषम रहा, अगर ये विषम रहा तो याद कीजिए विषम और विषम का गुणनफल हमेशा विषम होता है कि नहीं, याद है ना। तो यहां पे जब भी रिजल्ट आएगा इसका तो क्या आ जाएगा 75। यहां पे मैं ऐसे कर दे रहा हूं, विषम ही यहां लिख दे रहा हूं ताकि आप बाद में ये नहीं कहेंगे सर यहां 2 है, ये है। मान लीजिए यहां 3 रहा और यहां 7 रहा या 9 दे दीजिए, कुछ भी। मैं बोल रहा हूं अगर यहां विषम है, इस जिसके ऊपर पावर है उसका दहाई का अंक अगर विषम है, उसका दहाई का अंक विषम है, यहां पे चलिए 2 भी था, 295 था, ये दहाई का अंक अगर विषम है, यहां पे इकाई का अंक विषम है, मतलब पावर सम है या विषम ये देखना है। और दहाई का अंक अगर दोनों विषम मिलेगा तब जाके 75 देगा। और अगर इसके अलावा कुछ भी मिला, कहीं भी एक जगह सम मिलेगा, ध्यान रहे, कहीं भी एक जगह इन दोनों में सम मिल गया तो आपको पता है सम और विषम गुना होता है तो सम होता है, तो ये सम दे देगा। और सम क्या होता है 2। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 5 का कितना भी गुना कर दें, 5 ऐसा एक है जो हमेशा 75 या 25 पे ही टकराना है उसको। 5 का पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो हमेशा 75 या 25 ही आता है। तो 25 कब आता है, 75 कब आता है, ये डिपेंड करता है कि इसका दहाई अंक क्या है और इसका अंक क्या है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर इस तरीके से चीजें हैं, इस तरीके से ऐसे है, ये इकाई हो गया, इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहे हैं, ये दहाई हो गया, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर है इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग नोट करेंगे इसको। ये नोट करने का चीज़ें आप कर सकते हैं, वैसे आप बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी तरीका है, याद कर सकते हैं। ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, यहाँ पे कुछ और अंक होगा। मैं बोल रहा हूँ इसका पावर जो है अगर सम होगा
या फिर विषम होगा, यही बात होगी, यही मैं बोल रहा था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, नोट करते जाइएगा पॉइंट कैसे कैसे। अगर यहां सम है और यहां सम है तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 25। देखिएगा, अगर यहां सम है या विषम है, अगर यहां सम है यहां विषम है तो भी 25 मिलेगा, दोनों केस में। यहां सम है, यहां कुछ भी रहे, सम या विषम, या तो ये कुछ भी रहे, यहां सम रहेगा, आपको 25 मिलने वाला है। तो आप कहेंगे सर सम रहेगा तो भी 25, सम विषम रहेगा तो भी 25 मिलेगा कि नहीं। दूसरी बातें क्या होगी कि यहां पे आपके सामने क्या हो जाएगी, ये आपने अगर नोट कर लिया है तो अब इसको मैं विषम बना दे रहा हूं सिर्फ। यहां अगर विषम हो गया, ठीक है, देखिएगा यहां विषम हो गया और यहां सम हो गया तो ये भी देगा 25। अभी मैंने बताया आपको, याद कैसे करेंगे, आप समझेंगे कैसे, दिमाग में कैसे रखेंगे। तो विषम गुना सम क्या होता है, सम होता है, ये 2 पे हम बात कर रहे हैं, ये सम आ जाएगा तो 25। इकाई स्थान तो 5 फिक्स है, ये आपको पहले पता है। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि यहां भी विषम हो जाए और यहां भी विषम हो जाए, पावर भी विषम हो जाए। अगर दोनों विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, तो ये आपका 75 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यही 4 कॉम्बिनेशन बनता है। 4 कॉम्बिनेशन में आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि या तो 25 होगा या तो 75 होगा। अगर दोनों विषम आ गया, दोनों का मुलाकात विषम विषम में हुआ तो 75 विषम वाला आएगा और नहीं तो सम वाला आएगा। अब यहाँ पे इससे सम मत कहिएगा कि सम संख्या विषम, दोनों विषम ही है। मैं बात कर रहा हूँ 2.5 अंक की, मैं बात कर रहा हूँ 2.5 अंक की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आपकी चीजें हैं। अब एक जीरो वाला चीज आता है कि अगर इकाई स्थान पे जीरो रहेगा, ठीक है, जीरो निपटा दे रहे हैं आज, बाकी 2 4 6 8 कल निपटाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके आएगा। तो आप देखिए कि अगर आपके सामने ये आता है कि जीरो आ जाता है तो इकाई स्थान पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर गलती से 2.5 अंक जीरो आ गया, यहाँ कुछ भी रहा, यहाँ कुछ भी रहा, पावर कुछ भी रहा, 1 2 3, क्या हो जाएगा, आंसर तो आपका यही आएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अगर एक ही जीरो रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे एक ही जीरो रहा और यहाँ पावर 1 रहा तो यही आपका इकाई 2.5 अंक हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही 1 से ज्यादा हो गया, पावर ग्रेटर देन 1, पावर 1 से बढ़ा कि आपको डबल जीरो आंसर मिल जाएगा। तो ये छोटी सी एकदम चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो आप देखिए क्या क्या आपने पढ़ा। जो चीजें आपको नोट डाउन करने की थी वो उसमें से एक चीज ये बता रहा हूं कि कभी भी आपके सामने इकाई स्थान जो है, इकाई जो है अगर 1 हो जाता है तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे जो भी रहेगा x रहेगा, y रहेगा, ABCD लिखें, मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है, F है, इस तरीके से नंबर आ रहा है ऐसे। इसका पावर कुछ भी रहेगा, x रहेगा, y रहेगा, z रहेगा। मैं बताया हूं अगर इकाई स्थान 1 हो गया, अगर इस इकाई स्थान 1 है, ध्यान देना, अगर इकाई स्थान 1 है तो इसका इकाई 1 होगा रिजल्ट का, और दूसरा जो होगा f और z का गुना होगा, f गुना z, इसका जो इकाई होगा, इसका जो इकाई होगा यही इस पूरे का 2.5 होगा। मतलब इस तरीके से जब बात करेंगे तो ये आपका यहां आएगा और इसका इकाई यहां आएगा। ये नोट कर लीजिए, 5 का आपने नोट कर लिया, और कुछ नोट करने लायक है नहीं। बाकी जो याद रखना आपको कि जब भी कुछ ऐसा हुआ स्क्वायर करना है, 3 7 9 स्क्वायर करना है, 3 7 9 स्क्वायर करना, 9 में एक बार स्क्वायर में काम चल जाएगा, 1 बना देना है स्क्वायर करके। 3 7 रहा तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तो पावर को 4 का गुणनफल में रखना है, बाकी जो बचेगा उसको साइड करना है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो अभी नहीं आएंगे, अगले क्लास में आएंगे, क्योंकि अभी आपको जो सवाल मिला है सारे के इकाई स्थान पे क्या थे, 3 से 7 से ये सब थे, तो आपका डायरेक्टली काम बन रहा था। अब जब आपके सामने 2 टकराएंगे, 4 टकराएंगे, 6 टकराएंगे, तो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ेगी, क्लास का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन मजा उतना ही रहेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, इधर उधर सारे जगह फैलाइए, ताकि अगले क्लास में कुछ ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं आपको कुछ अलग से पढ़ा सकूँ, कुछ मजा दूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।